एनीवे द यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, लेंदी है बस, और कुछ नहीं है इस प्रॉब्लम में, और थोड़ा सा दिमाग का है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो डम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक डिस्क दे रखा है, ठीक है, डिस्क है जो कि मास स्मॉल m का है, ठीक है, और इस डिस्क पे ऊपर में यहाँ पे एक पार्टिकल कनेक्टेड है, वो भी मास m का है, ठीक है, उस पर चिपका दिया, अटैच्ड है, और इसको रोटेट कैसे कर रहा है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है रोटेशन का, पी क्यू एक कॉर्ड है, एक्चुअली कॉर्ड के अबाउट रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, कॉर्ड के अबाउट रोटेट करना है, ठीक है, रेडियस आर दे रखा है, और जो ये पी क्यू कॉर्ड है वो सेंटर से r/4 डिस्टेंस पे, ठीक है, और बिल्कुल ऐसे पहले वर्टिकली रखा हुआ है, और यहाँ से इसको छोड़ा तो ऐसे घूमता हुआ नीचे जाएगा, ठीक है। तो पूछता है कि मास m जो है अभी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है, वहाँ से जब इसको छोड़ा गया तो जब नीचे जाएगा बिल्कुल अपने लोएस्ट पॉइंट पे आएगा, ऐसे घूमेगा ना तो एक लोएस्ट पॉइंट पे पास करेगा, तो पूछ रहा है लोएस्ट पॉइंट से जब पास करेगा तो उसकी लीनियर स्पीड क्या होगी। तो साफ साफ क्या दिख रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन का प्रॉब्लम। क्यों, कोई वर्क एक्सटर्नल तो है नहीं। कैसे चेक करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन के प्रॉब्लम को, चेक करते हैं कोई वर्क एक्सटर्नल है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क है, एक्सटर्नल फोर्स अगर हो भी और वर्क नहीं कर रहा है तो भी अप्लाई मार सकते हैं। कब, एक ये कंडीशन। दूसरी, क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जिसके कारण वर्क डन है, तो नहीं है, वो भी नहीं है, तो सिंपल बस ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी जो होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है, ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण है, यानी कि हम इजीली वर्क एनर्जी मतलब एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो पहले चेक किया कि भाई ई इनिशियल कितना है, तो ई इनिशियल देखो, पोटेंशियल एनर्जी तो कोई ऐसी होती नहीं किसी बॉडी की, जब तक एक रेफरेंस ना ली जाए तब तक उस सिस्टम की हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो यहाँ हम इसको मान लो ले लेते हैं रेफरेंस लाइन, जीपीआर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रेफरेंस मान लिया इसको। तो इस रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग हम एनर्जी कंजर्वेशन का अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर वाले मास मतलब सिस्टम का क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, तो ऊपर वाला मास इस लाइन से कितना ऊपर है, तो r + r/4, यानी कि mg r + r/4, ये तो इसका हो गया। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास जो है सो r/4 ऊपर है, यानी कि इसका भी mg r/4, ठीक है। अभी काइनेटिक एनर्जी ना इसके पास है ना इसके पास है, तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी 0 + 0, यानी कितना हो गया ये mg 5r/4 + r/4, यानी 5mg/4 r + mg r/4, 5 + 6 यानी कि हो गया 3/2 mg r। तो इनिशियल एनर्जी इसके पास कितनी है, इतनी है। ई फाइनल इसकी देखी जाए तो ई फाइनल जब होगा तब क्या होगा, इसका कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सेंटर जो है फिर r/4 नीचे भागेगा, ठीक है, सेंटर r/4 नीचे भागेगा, और ये कितना भागेगा, तो r, हाँ, यानी कि पूरा का पूरा इसका जो ऊपर जितना था ये चीज़ निगेटिव में बस पहुंच गई यहाँ पे नीचे, r + r/4, ठीक है, और ये भी पहुंच गया निगेटिव में r/4, है कि नहीं, रेफरेंस इतना ही ना किसका नीचे दोनों। अब क्या हुआ कि डिस्क के पास अपनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, और इसको भी या तो उसके सिस्टम से बनाओ, नहीं तो उसको अपना 1/2 mv², वहाँ पे लीनियर आराम से निकल जाएगा। तो इसकी हमको लेनी है 1/2 I⍵², और इसकी लेनी है 1/2 mv², ठीक है। अब यहीं से गेम है बस इस प्रॉब्लम में, और कुछ नहीं। आई पहले निकालना है, तो यहाँ तक इन दोनों को छोड़ते हैं, इन दोनों को तो हमको बाद में इक्वेट कर लेना है। पहले आई निकालें इस डिस्क का, तो डिस्क का आई क्या होगा, जरा सोचो, पी क्यू के अबाउट क्या होगा, कौन सा एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, पहले तो लगाएंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो डायमीटर के हिसाब से आएगा यहाँ पर, तो mr² / 2 का हाफ, यानी कि mr² / 4, और प्लस फिर
mr/4 का स्क्वायर ऐड करना होगा। समझ में आया? पहला देखो mr²/4, यहाँ तक तो क्लियर नहीं है, यहाँ तक तो क्लियर है, परपेंडिकुलर एक्सिस के कारण हाफ हो गई, ठीक है। प्लस यहाँ से सेंटर ऑफ मास से इसकी डिस्टेंस, यानी कि सॉरी m छोटा वाला है ना, m, और mr/4 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कितना हो गया mr²/4 प्लस mr²/16, यानी कितना हो गया ये 5mr²/16। ये हो गई इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ओमेगा को भी v के टर्म में बदल दें तो भी हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ भी एक गेम है, ओमेगा बराबर क्या होना चाहिए v/r लगता है, लेकिन एक्चुअली है नहीं, क्या है, तो r प्लस r/4, ये इतना पर से रोटेट कर रहे हैं ना, r प्लस r/4 ऐसा सर्कल है उसका, यानी कि v/r प्लस r/4, यानी कि 4v/5r। अब तो कुछ प्रॉब्लम में रहा ही नहीं, ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम में रहा ही नहीं। तो क्या करें, अब EI = EF कर देते हैं और वैल्यू को डाल देते हैं, EI = EF। तो इनिशियल वाला कितना है, तो भाई 3/2 mgr है, और इधर क्या है, तो -3/2 mgr, यही चीज, प्लस हाफ I की जगह डालो 5/16 mr², और इंटू ओमेगा स्क्वायर की जगह डालो 4b/5r का स्क्वायर, प्लस हाफ mv², ठीक है। ये दोनों को एक तरफ किया तो कितना हो गया 3 mgr, और इधर कर दिए इसको, क्या हो गया हमारा हाफ m कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, v² भी कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या 5/16 प्लस इंटू 5/16 इंटू 16/25 प्लस 1, ठीक है। हाफ mv² कॉमन लिए तो यही बचा ना, r² तो कट ही गया, 5 है, m से m भी कट गया, यानी कि बच गया यहाँ 6gr, इधर से ले गए तो v² इंटू यहाँ पे क्या बच गया तेरा 1 प्लस 1/5, यानी कि 6/5, 6 से 6 को काट दे, v² हो गया तेरा 5gr, यानी कि v बराबर कितना हो गया √5gr आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे मेन इसमें ये है, दो पंचिंग है ना स्टेप, बस बाकी तो सिंपल है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, इस चीज़ को बस पकड़ना है। आई कैसे निकाले, अब तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना एकदम क्लियर हो गया होगा, चाहे पैरेलल एक्सिस लगाओ, परपेंडिकुलर एक्सिस लगाओ, इतने प्रॉब्लम करा दिए। प्लस ये जो हो गया हमारा, है कि नहीं, चलो डन करो।